नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल का जवाब। मेरे कई प्यारे बच्चों ने YouTube के अलावा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे एक ही सवाल बार बार पूछा है कि सर अपना अगला वीडियो कब पोस्ट करोगे। मेरे सभी प्यारे बच्चों और मुझे सपोर्ट कर रहे लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं हर संडे एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। इस वीडियो में आपके लिए एक नई और फ्रेश जानकारी लेकर आऊंगा। तो अब बात करते हैं आज के वीडियो की। लास्ट संडे आए मेरे वीडियो में आपने सीखा 1 to 10 की डिविजिबिलिटी। आज इस वीडियो में जानेंगे 11 से 20 की डिविजिबिलिटी के मेथड्स और रूल। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले देखते हैं 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू रूल, गिवन नंबर्स में ऑड और इवन प्लेसेस पे आए डिजिट्स के सम का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 से डिविजिबल हो तो ऐसा नंबर 100% 11 से डिविजिबल होगा। इस रूल को समझते हैं बोर्ड पर किसी एग्जाम्पल से। ध्यान दीजिए, यहाँ आपको कोई एग्जाम्पल दिखाई देता है और आपके सामने ये दो एग्जाम्पल हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा एग्जाम्पल फर्स्ट में। चेक करना है क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो जब आप एग्जाम्पल फर्स्ट में चेक करते हैं ऑड प्लेस पर आए डिजिट्स का सम कितना है, तो ये जो ऑड प्लेस पर आए डिजिट का सम आपको दिखाई देता है, ये सम बनता है 12। इसी एग्जाम्पल में इवन प्लेस पर आए नंबर्स का सम भी आपको दिखाई देता है, वो कितना दिखता है 23। इन ऑड और इवन प्लेसेस पे आए डिजिट्स के सम का डिफरेंस 23 माइनस 12 कितना दिखाई देता है 11, जो कि 11 से डिविजिबल है। इसलिए एग्जाम्पल फर्स्ट में दिया गया नंबर भी 11 से डिविजिबल है। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल 2 को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इधर क्या वो एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, ऑड प्लेस पर आए डिजिट्स का सम आपको दिख रहा होगा और वो सम कितना है 12। सिमिलरली इवन प्लेस पर आए डिजिट्स का सम भी आपको दिखाई दे रहा है, वो कितना है 12। इन दोनों प्लेस पर आए नंबर्स का डिफरेंस लेता हूं तो मुझे मिलता है 0। रूल ये कहता है कि इवन और ऑड प्लेस पर आए डिजिट्स के सम का डिफरेंस 0 हो जाए तो ऐसा नंबर हर हालत में 11 से डिविजिबल होता है। इसका सीधा सीधा मतलब है एग्जाम्पल 2 में जो नंबर दिया गया है वो भी 11 से डिविजिबल है। यहां तक आपने समझा 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। अब इसी रूल को इम्प्रूव करेंगे नए कॉन्सेप्ट से, जिसे कहा गया है स्टार मेथड। तो जानते हैं 11 की डिविजिबिलिटी के लिए स्टार मेथड क्या है। स्टार मेथड में गिवन नंबर्स के राइट साइड से दो डिजिट्स का पेयर बनाएं। हर एक पेयर को 11 से डिवाइड करने के बाद उसका प्लस और माइनस में रिमाइंडर बताइए। अगर ये सभी रिमाइंडर का एडिशन 0 आए तो ऐसा नंबर गारंटेड 11 से डिविजिबल होगा। इसी स्टार मेथड को मैं एग्जाम्पल 2 में अप्लाई करूंगा। इसके लिए मैं एक बार पूरे बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल 2 की बात कर रहा हूं। आपको एग्जाम्पल 2 यहाँ दिखाई दे गया। सबसे पहला काम, राइट साइड से दो डिजिट का पेयर बनाइए। ऐसा करने के लिए पहले पेयर में ध्यान दीजिए आपको 95 मिला, दूसरे पेयर में आपको कितना मिल रहा है 35 और तीसरे पेयर में एक ही डिजिट है, इसीलिए आपको उस पूरे पेयर में मिलेगा सिर्फ 2। क्या काम करें? ध्यान दें, आपके पास 35 में जब मैं 2 ऐड करूंगा तो मिलेगा 37। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 37 की रिमाइंडर क्या बचता है? 33 में पूरा चला गया तो रिमाइंडर कितना बचा? प्लस का 4।
अब 95 को 11 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर चेक करता हूँ। 90 की लाइन में 99 मेरे पास 11 से पूरी तरह डिविजिबल है, इसलिए मुझे इसका रिमाइंडर मिल रहा है -4। यहाँ आपको मिलता है -4 और यहाँ मिलता है +4। आपने देखा रिमाइंडर का एडिशन 0 आ रहा है, इसका मतलब गिवन नंबर भी 11 से डिविजिबल है। स्टार मेथड को अप्लाई करने से आपको बार बार लंबे लंबे एडिशन करने की कोई नीड नहीं रहेगी। ये स्टार मेथड उन नंबर्स में तो काम करेगा ही जहां टाइम कम लगता है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग जहां लगने वाला टाइम बहुत ज्यादा था, स्टार मेथड उसे बहुत कम कर देगा। अब इसी स्टार मेथड को समझते हैं अलग अलग एग्जांपल से। इसके लिए मैं 1 बाय 1 एग्जांपल को डिटेल में समझाऊंगा। तो समझते हैं एग्जांपल फर्स्ट को। एग्जाम्पल फर्स्ट में सबसे पहला काम, राइट साइड से 2-2 डिजिट का पेयर बनाइए। जब आप पेयर बनाते हैं तो पहला पेयर राइट साइड से दिखता है 7 स्टार, दूसरे पेयर में आपको दिखता है 98 और लास्ट और तीसरे पेयर में सिर्फ दिखता है 3। मेथड अप्लाई करते हैं। 98 में तुरंत 3 को ऐड करें तो आपको मिलता है 101। 99 11 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो 11 से डिवाइड करने के बाद 101 में रिमाइंडर बचता है प्लस का 2। अगर ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है तो 7 स्टार वाले पेयर का 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आना चाहिए -2। अगर मैं 7 के साथ 7 लगाता हूं तो ये 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, लेकिन मुझे इससे 2 कम लिखना है, तभी रिमाइंडर मिलेगा -2। तो अगर मैं स्टार की वैल्यू 5 पुट कर दूंगा तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा -2। तो मेरे पास स्टार की वैल्यू यहां पर होने वाली है 5। अगर आपको ये स्टार मेथड समझ में आया तो मैं मूव करूंगा नेक्स्ट एग्जांपल पे। ध्यान दीजिए एग्जांपल सेकंड को यहाँ बोर्ड पर। सबसे पहला काम, राइट साइड से 2-2 डिजिट के पेयर बनाएं। पहले पेयर में 5 स्टार, दूसरे में 83 और तीसरे पेयर में मिल रहा है 2 को तुरंत 83 में ऐड करें तो आपको मिलेगा 85। 88 से 3 कम है, इसका मतलब 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिलने वाला है -3। ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल बताया गया है, इसका मतलब इस पेयर 5 स्टार में मुझे रिमाइंडर मिलेगा प्लस का 3। 5 स्टार में रिमाइंडर प्लस का 3 लाने के लिए मैं 55 में 3 ऐड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 58। जैसे ही मैं पुट करूंगा तो मुझे स्टार की वैल्यू मिल जाएगी 8। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड पे। इस थर्ड एग्जांपल के लिए भी राइट साइड से 2-2 डिजिट के पेयर बनाएं। पहले पेयर में आपको मिल रहा है 2 स्टार, दूसरे पेयर में मिल रहा है 53 और तीसरे पेयर में मिल रहा है 3। तुरंत 3 को 53 में ऐड करें, आपको मिला 56। 55 से एक ज्यादा है का मतलब रिमाइंडर मिल रहा है +1 आने पर मुझे पता लग गया कि स्टार वाले पेयर का -1 रिमाइंडर आना चाहिए। 2 के साथ 2 लगाने पर बनता है 22 में एक कम करके लिखूंगा तो मुझे मिलेगा 21 से पता लगा कि मुझे स्टार की वैल्यू यहाँ मिलने वाली है 1। एग्जाम्पल 4 में राइट साइड से पेयर बनाइए। तो आपको पहले पेयर में 6 स्टार, दूसरे में 53 और तीसरे पेयर में मिलेगा 25। 22 से 3 ज्यादा है तो रिमाइंडर आया +3। 55 से 2 कम है तो रिमाइंडर आया -2। प्लस का 3 और -2 के रिमाइंडर का एडिशन आता है +1। इसका मतलब 6 स्टार वाले पेयर से रिमाइंडर मिलने वाला है -1। 6 में एक कम करके लिखूंगा तो मुझे मिलेगा 65। तो यहाँ स्टार की वैल्यू होने वाली है 5। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। 11 की डिविजिबिलिटी सीखने के बाद अब चलेंगे 12 to 20 की डिविजिबिलिटी पर। यहाँ 12 से 20 तक की डिविजिबिलिटी में कुछ प्राइम नंबर भी आएंगे, जैसे 13,
17, 19। इन सभी प्राइम नंबर्स के साथ साथ मैं आपको 7 की डिविजिबिलिटी भी सिखाऊंगा जो कि ऑस्किलेटर पे काम करती है। तो 7 और इन प्राइम नंबर्स के अलावा बचे नंबर्स की डिविजिबिलिटी जानते हैं। इन नंबर की डिविजिबिलिटी बहुत ही आसान है, जिसे समझने के लिए आपको किसी एग्जाम्पल की कोई नीड नहीं होगी। तो शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 12। ऐसा कोई भी नंबर जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होता है वो गारंटेड 12 से भी डिविजिबल होगा। मूव करेंगे 13 को छोड़ते हुए 14 की डिविजिबिलिटी से, डिविजिबिलिटी बाय 14। ऐसा कोई भी नंबर जो 2 और 7 दोनों से डिविजिबल है वो हर हालत में 14 से भी डिविजिबल होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, डिविजिबिलिटी बाय 15। ऐसा नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो वो गारंटेड 15 से भी डिविजिबल होगा। 15 के बाद जानेंगे डिविजिबिलिटी बाय 16। 16 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए गिवन नंबर के राइट मोस्ट 4 कॉर्नर, मतलब यूनिट, टेंस, 100, 1000 प्लेस पर जो नंबर हैं वो 16 से डिविजिबल होने चाहिए। 16 के बाद मूव करेंगे 17 की डिविजिबिलिटी को छोड़ते हुए 18 पर। तो डिविजिबिलिटी बाय 18। ऐसा कोई भी नंबर जो 2 और 9 दोनों से डिविजिबल है वो गारंटेड 18 से भी डिविजिबल होगा। और अब 18 के बाद 19 को छोड़ते हुए मूव करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 20 पर। ऐसा कोई भी नंबर जिसके राइट मोस्ट 2 कॉर्नर पर आया डिजिट अगर 20 से डिविजिबल है तो गारंटेड वो नंबर भी 20 से डिविजिबल होगा। मतलब गिवन नंबर्स के यूनिट और 10 प्लेस पर या तो 00 हो या 20 से डिविजिबल कोई नंबर हो तो ऐसा नंबर गारंटेड 20 से भी डिविजिबल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब 1 to 20 में मेरे पास वही नंबर्स बचे हैं जो प्राइम हैं। इन प्राइम नंबर्स में 7, 13, 17 और 19 बचे हैं। ये सभी प्राइम नंबर ऑस्किलेटर पर काम करते हैं। तो आइए सबसे पहले ऑस्किलेटर को जानते हैं। ऑस्किलेटर दिए गए नंबर की यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई होकर इसे हटा देता है। हटाने पर शेष बचे नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन के बाद आई क्वांटिटी को प्लस या माइनस कर दिया जाता है। ये प्रोसेस तब तक किया जाता है जब तक हमें पता न लग जाए कि गिवन नंबर उस नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो आपने जाना ऑस्किलेटर का काम यूनिट डिजिट को खत्म करना है। वो हर बार दिए गए नंबर की यूनिट डिजिट को खत्म कर देगा ताकि नंबर छोटे से छोटा होता जाए और ऐसी स्टेज में आ जाए कि हमें उसकी डिविजिबिलिटी के बारे में कंफर्म जानकारी हो जाए। ऑस्किलेटर प्रोसेस समझने के बाद मैं चलूंगा डिविजिबिलिटी बाय 7 पे। तो 7 की डिविजिबिलिटी समझने के लिए मैं आपको बोर्ड पर लेके चलूंगा और यहाँ बोर्ड पर देखिए आपको ये एग्जाम्पल दिखाई देता है। इस एग्जाम्पल में वो आपसे बोल रहा है गिवन नंबर्स क्या 7 से डिविजिबल हैं या नहीं। एग्जाम्पल फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। इस एग्जाम्पल फर्स्ट में आया है नंबर 455। 7 का ऑस्किलेटर होता है -2। मुझे एग्जाम्पल फर्स्ट में ऑस्किलेटर अप्लाई करने के लिए इसके यूनिट डिजिट को ऑस्किलेटर से मल्टीप्लाई करना होगा। 455 में यूनिट डिजिट है 5। मैंने इसे ऑस्किलेटर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला -10। 5 यूनिट वाला हटाने पर बच गया नंबर 45। 45 में मैं -10 करूंगा तो मुझे मिलेगा 35। क्या 35 7 से डिविजिबल है? जी हाँ, ये 7 से डिविजिबल है। इसका सीधा सीधा मतलब गिवन नंबर 455 भी 7 से डिविजिबल है। मूव करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 में 4424 आपको डिजिट दिखाई देता है। तुरंत इसके यूनिट प्लेस को -2 से मल्टीप्लाई करें तो मुझे मिलेगा -8। 4 हटाने के बाद 442 में से -8 करें और आपको मिलेगा 434।
अब फिर से यूनिट प्लेस पर 4 आ गया है, तुरंत इसे ऑस्किलेटर से मल्टीप्लाई करें तो आएगा -8। 43 में से जब आप -8 करेंगे तो आपको मिलता है 35। क्या 35 7 से डिविजिबल है? जी हाँ, तो गिवन नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। अब मैं चलूंगा नेक्स्ट एग्जांपल 3 पे। वहां आपको दिखाई देता है 86 4 29। यहां यूनिट प्लेस पर 9 दिखाई दे रहा है। इस 9 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऑस्किलेटर -2 से तो मुझे मिलेगा -18। 9 यूनिट हटाने पर 8642 में से मैं 18 को लेस करूंगा तो मुझे मिलता है 8624। यूनिट प्लेस पर 4 आया, इस 4 को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा -8। बचे नंबर 862 में से -8 करूंगा और -8 करने पर मुझे मिलेगा 854। यहां फिर से यूनिट प्लेस पर 4 आ गया है तो अब मैं 4 को तुरंत ऑस्किलेटर -2 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऐसा करने पर मुझे मिला -8। 4 हटाने के बाद 85 में से तुरंत मैं -8 कर दूंगा। 85 में से जैसे ही मैंने -8 किया तो मुझे फाइनली मिलेगा 77। क्या 77 7 से डिविजिबल है? तो आपको जवाब मिलेगा हाँ। इसका सीधा सीधा मतलब गिवन एग्जाम्पल 3 में जो नंबर दिया है वो भी 7 से डिविजिबल है। तो आपने देखा 7 की डिविजिबिलिटी कितनी आसान है। ऑस्किलेटर प्रोसेस भी आप समझ गए होंगे। तो अब मैं नेक्स्ट प्राइम नंबर 13 पे मूव करता हूं। डिविजिबिलिटी बाय 13 का ऑस्किलेटर है +4। इसका मतलब यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई होने पर जो भी आएगा मैं बचे नंबर में वो क्वांटिटी को ऐड करूंगा। तो समझते हैं 13 का ऑस्किलेटर +4 कैसे काम करता है। आपके सामने नए 3 एग्जाम्पल आ गए हैं। एग्जाम्पल में फिर से वो कह रहा है गिवन नंबर क्या 13 से डिविजिबल हैं या नहीं। तो चेक करते हैं और चलते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट पे। एग्जाम्पल फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है 6071। इसका 1 यूनिट प्लेस है तो तुरंत इसे +4 से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा 4। 607 में जैसे ही मैं 4 को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 611। 611 आने पर फिर से मुझे यूनिट प्लेस 1 को +4 ऑस्किलेटर से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे मिल गया अगेन 4। 61 में 4 ऐड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 65। क्या 65 13 से डिविजिबल है? जी हाँ, ये 13 से डिविजिबल है। इसका मतलब एग्जाम्पल फर्स्ट में जो नंबर आया है वो भी गारंटेड 13 से डिविजिबल है। अब चलते हैं एग्जाम्पल 2 पर। एग्जाम्पल 2 में जो मुझे डिजिट दिखाई देता है उसमें है 1651। यूनिट प्लेस को ऑस्किलेटर +4 से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलता है 4। इसका मतलब 165 में 4 ऐड करें। 4 ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 169। आपने जैसे ही 9 यूनिट को फिर +4 से मल्टीप्लाई किया तो आप देखिए आपको कितना मिला 36। तो 16 और 36 आपको मिलता है 52। क्या 52 13 से डिविजिबल है? जी हाँ, ये 13 से डिविजिबल है। इसका मतलब एग्जाम्पल 2 में जो नंबर आया है वो भी गारंटेड 13 से डिविजिबल है। अब हम चलेंगे लास्ट इस एग्जाम्पल 3 पे। एग्जाम्पल 3 में जो आपको डिजिट बताया गया है उसमें है 192296। यूनिट प्लेस पर कितना है 6। तुरंत मल्टीप्लाई करें ऑस्किलेटर 4 से तो मुझे मिल गया 24। इस 24 को 19229 में तुरंत ऐड करें और ऐड करते ही आपको मिल गया 19253। 3 यूनिट प्लेस पर आया है, तुरंत 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा 12। इस 12 को 1925 में तुरंत ऐड करें तो आपको मिलेगा 1937। यूनिट प्लेस पर आ गया है 7। इसको तुरंत +4 से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा 28। इस 28 को आप ऐड कर दीजिए 193 में। 193 में जैसे ही 28 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 221। यूनिट प्लेस पर 1 आया, मैंने ऑस्किलेटर +4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 4। इस 4 को मैं तुरंत 22 में ऐड कर दूंगा और मुझे मिलता है 26। क्या 26 13 से डिविजिबल है? जी हाँ, ये 13 से डिविजिबल है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है एग्जाम्पल 3 में जो नंबर आया है वो भी 13 से डिविजिबल है।
तो नेक्स्ट मूव करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 17। 17 का ऑस्क्यूलेटर होता है -5। तो देखते हैं ये -5 ऑस्क्यूलेटर कैसे काम करता है। ध्यान दीजिए, यहाँ बोर्ड पर आपको 2 एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं जिसमें मुझे चेक करना है ये नंबर 17 से डिविजिबल है या नहीं। आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में दिखाई देता है नंबर 1632। इसमें यूनिट प्लेस है 2, जिसे मैं -5 ऑस्क्यूलेटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा -10। 163 में से -10 लेस करूंगा तो मुझे मिलेगा 153। इस 153 में 3 यूनिट प्लेस पर आया है, इसलिए मैं इस 3 को -5 ऑस्क्यूलेटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा -15। इस 15 को यूनिट नंबर 3 हटाने पर बचे नंबर 15 में से माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 0। प्यारे बच्चों, ऑस्किलेटर यूज करते टाइम लास्ट में 0 आ जाए तो गिवन नंबर उस नंबर से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये नंबर 1632 17 से डिविजिबल है। नेक्स्ट मूव करेंगे सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड एग्जांपल में जो आपको दिख रहा है वो है 25126। यहाँ 6 यूनिट प्लेस को -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा -30। इस 30 को मैं नंबर 2512 में से लेस करूंगा तो मुझे मिलेगा 2482। यहाँ यूनिट प्लेस पर आ गया है 2, जिसे मैं ऑस्किलेटर -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा -10। बचे नंबर 248 में से 10 लेस करूंगा तो मुझे मिलेगा 238। 8 को तुरंत ऑस्किलेटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा -40। अब बचे नंबर 23 में से जब मैं -40 करूंगा तो मुझे मिलेगा -17। क्या ये -17 17 से डिविजिबल है? जी हाँ, ये 17 से डिविजिबल है। इसका मतलब इस एग्जाम्पल में दिया गया नंबर भी 17 से डिविजिबल है। चलेंगे लास्ट प्राइम नंबर 19 पर। प्यारे बच्चों, 19 का ऑस्किलेटर होता है +2, जिसे समझेंगे अपने नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल पे। यहाँ आपको फिर 2 एग्जाम्पल दिख रहे हैं, जिसमें एग्जाम्पल फर्स्ट पर ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल फर्स्ट में जो नंबर आया है वो है 4047। 7 यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई करें तो मिलता है 14। इस 14 को 404 में ऐड करिए तो आपको मिलता है 418। 8 यूनिट प्लेस पर आ गया, इसे मैं फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 16। इस 16 को 41 में ऐड कीजिए। जैसे ही 16 को 41 में ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 57। प्यारे बच्चों, ये 57 19 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा गिवन नंबर भी 19 से डिविजिबल है। चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो नंबर आया है उसमें है 137161। यहाँ यूनिट प्लेस पर 1 है, जिसे मैं ऑस्किलेटर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 2। इस 2 को 13716 में ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 13718। अब यूनिट प्लेस पर 8 आया है, जिसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से और मुझे मिलेगा 16। अब इस 16 को मैं ऐड करूंगा बचे नंबर 1371 में, तो ऐड करने पर मुझे मिलेगा 1387। यहाँ 7 यूनिट प्लेस पर आ गया, जिसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 14। इस 14 को बचे नंबर 138 में ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 152। यहाँ यूनिट प्लेस पर 2 आया, जिसे मैं ऑस्किलेटर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 4। अगर मैं 4 को बचे नंबर 15 में ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 19। बताइए, क्या 19 से डिविजिबल है? जी हाँ, ये 19 से डिविजिबल है। इसका मतलब इस एग्जाम्पल में भी जो नंबर दिया है वो 19 से डिविजिबल है। तो आपने जाना 1 to 20 में प्राइम नंबर 7, 13, 17 और 19 किस प्रकार ऑस्किलेटर पर काम करते हैं। तो अब यहाँ तक आप 1 to 20 में सीख गए हैं सभी नंबर्स की डिविजिबिलिटी। मेरे लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था जिसमें बताया गया कि मैंने 1 की डिविजिबिलिटी नहीं बताई। तो प्यारे बच्चों, ध्यान दें 1 की डिविजिबिलिटी पर। ऐसा कोई भी नंबर जो रियल लाइन पर शो हो सकता है वो हर हालत में 1 से डिविजिबल होता है। इस रूल को समझने के लिए मुझे और आपको कोई नए एग्जाम्पल सॉल्व करने की नीड नहीं है।
तो डिविजिबिलिटी के इस पूरे वीडियो में आपने जाना 1 to 20 की डिविजिबिलिटी के बारे में। आपने जो भी डिविजिबिलिटी में सीखा उसे प्रैक्टिस करिए। प्यारे बच्चों, 1 से लेकर 20 की डिविजिबिलिटी आप अच्छे से सीखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। ये आपकी कैलकुलेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपकी कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ाने में हेल्प करेगा। स्पीड के साथ एक्यूरेसी आए, ऐसी कैलकुलेशन आपको हमेशा सीखनी चाहिए। तो प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए आपकी मैथ्स मेरे अंदाज में। आज के लिए इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट संडे मेरे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।